चलो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका मार्ग वृत्ताकार क्यों हो जाता है, हमें बताना। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। और मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मुख्य अवधारणा। और मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हम क्या देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में बल और उसकी दिशा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत अंदर की ओर हम बना लेते हैं। ये क्रॉस का मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र से है। तो चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत अंदर की ओर है और हम मान लेते हैं कोई आवेशित कण है और भी वेग से धनात्मक एक्स दिशा में गति कर रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, तो हम देखते हैं कि चुंबकीय बल जिसे हम Fm से लिखते हैं, तो चुंबकीय बल का मान होता है Q इंटू भी, और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं भी बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, भी और बी के बीच का कोण होता है। अब बी लंबवत अंदर की ओर है और भी धनात्मक एक्स दिशा में है, तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री है। साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्यू भी बी, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो चुंबकीय बल का मान तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से अब हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं के नियम से F, या हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को परस्पर लंबवत करते हैं। कौन सी, अंगूठा, अंगूठे के बाद वाली तर्जनी और मध्यिका को। अब तर्जनी को हम रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तर्जनी को रखते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और मध्यिका को रखते हैं हम वेग की दिशा में। तो अंगूठे की दिशा हमें क्या मिलती है, अंगूठे की दिशा हमें मिलेगी, जो अंगूठे की दिशा होगी ये वाली हो जाएगी। तो अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को परस्पर रखा हमने, तो उसमें से देखा कि ये हो जाएगी हमारी मध्यिका। मध्यिका उंगली को हमने वेग की दिशा में और तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा, तो अंगूठा की दिशा हमें क्या मिल रही है, परस्पर लंबवत ऊपर की ओर, और ये हो जाता है चुंबकीय बल की दिशा। ये क्या कहलाता है, चुंबकीय बल की दिशा कहलाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि यह भी क्या हो जाएगा, परस्पर लंबवत होगा। अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि कोई भी आवेशित कण यदि में लंबवत गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, और बल की दिशा क्या होती है, उस वेग के, या हम कह सकते हैं वेग सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश दोनों के लंबवत होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जानते हैं, या हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता कोई आवेशित कण गति करते हुए, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करते हुए आवेशित कण, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करते हुए आवेशित कण में गति करते हुए आवेशित कण, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करते हुए आवेशित कण में चुंबकीय बल कार्य करता है जिसकी दिशा दोनों के परस्पर लंबवत होती है। आवेशित कण में चुंबकीय बल कार्य करता है जिसकी दिशा परस्पर लंबवत होती है, मतलब दोनों के लंबवत होगी। और हम जानते हैं कि यदि कोई भी गति करती हुई वस्तु पर, मान लेते हैं इस दिशा में ये आवेशित कण
भी वेग से गति कर रहा है। और जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि यदि चुंबकीय क्षेत्र हम लंबवत अंदर की ओर लेते हैं तो इस दिशा में हमें चुंबकीय बल का मान मिलेगा। और हम जानते हैं कि गति करती हुई कोई भी वस्तु पर गति की दिशा के लंबवत अगर बल कार्य करता है तो वह वस्तु कैसा गति करने लगता है? वृत्तीय गति करने लगता है। इसका मतलब ये इसे आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान कराता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि गति करते हुए कण में लंबवत बल में कार्यरत अब चुंबकीय क्षेत्र में कण है, तो चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए कण में लंबवत चुंबकीय बल कार्य करता है जो कण को आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है जिस कारण कण या आवेशित कण वृत्तीय पथ में घूमने लगता है। जिस कारण आवेशित कण वृत्तीय पथ में घूमने लगता है। तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।